हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन फ्लिक्स पर आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम को कंटिन्यू करेंगे। और हमारा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वीडियो नंबर 2 है। और ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो हमने वीडियो प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है उसका 5th लेक्चर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फ्लिक्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अगर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो सीरीज़ का जो शियर फोर्स डायग्राम का जो वीडियो है इसका एक वीडियो और है, ठीक है। अगर आप उसने उसे नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहाँ से जाकर पहले वीडियो नंबर फर्स्ट देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वीडियो नंबर 2। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे कि एक्चुअली उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। तो हम इसमें देखेंगे रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड लोडिंग रेट। तो हम यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअली शियर फोर्स कैसे चेंज होता है बेंडिंग मोमेंट के साथ और बेंडिंग मोमेंट का लोडिंग रेट के साथ क्या रिलेशन होता है। तो हम इसमें 3 इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको डेरिवेशन से पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं एक लोडिंग डायग्राम एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, हमने एज्यूम किया है कि ये हमारा सिंपली सपोर्टेड है। ओके, और इस पर लोडिंग है, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। आप यूनिफॉर्म लो या यूवीएल लो, कोई भी लो, आपका कैलकुलेशन से फाइनल आंसर सेम आने वाला है क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिप कट करेंगे और स्ट्रिप कट करते ही वो क्या होगा, चाहे यूडीएल हो चाहे यूवीएल, वो यूडीएल में ही कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटा स्ट्रिप होगा तो छोटे लेंथ में जो वेरिएशन होगा वो नेग्लिजिबल होगा। ओके, तो हम यहाँ पे ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, यहाँ से एक स्ट्रिप कट करते हैं एक्स डिस्टेंस पे और एक्स डिस्टेंस पे जो स्ट्रिप का थिकनेस है वो है डी एक्स। ये हमारा डी एक्स थिकनेस का स्ट्रिप कट गया। हमारा पूरा कैलकुलेशन इस स्ट्रिप पे बेस्ड रहेगा। तो ये हमारा स्ट्रिप। हम स्ट्रिप का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। ओके, एफ बी डी। अगर स्ट्रिप का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें जो भी इंटरनल फोर्सेस और इंटरनल रेजिस्टेंस मोमेंट होंगे वो शो करने पड़ेंगे। ओके, तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या था, वो डब्लू की लोडिंग थी यहाँ, डब्लू न्यूटन पर मीटर, डब्लू किलो न्यूटन पर मीटर। और यहाँ पे एक लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूँ ए डैश और ये बी डैश, तो ए डैश पे एक शियर फोर्स आएगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने जूम किया एस एक्स, और ये डाउन राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एस एक्स प्लस डी एस। क्योंकि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा स्ट्रिप में मूवमेंट करोगे डी एक्स का तो जो शियर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी, कितने से, डी एस से। ओके, तो ये है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम फॉर फोर्स, केवल फोर्स के लिए। और इसके साथ साथ इसमें मूवमेंट भी प्रोड्यूस होगा क्योंकि ये पूरा सिस्टम क्या होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब मोमेंट भी बैलेंस्ड हो। तो मोमेंट बैलेंस्ड होंगे तो इसका मतलब यहाँ पे मोमेंट भी आया होगा। तो इस वाले एंड पे अगर मोमेंट मैं ऊपर की तरफ ले रहा हूँ एम, तो इस वाले राइट साइड में हमारा जो मोमेंट आएगा वो एम प्लस डी एम आएगा। ओके, क्योंकि एक स्मॉल अमाउंट से वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट बैलेंस्ड है फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि सिस्टम क्या है स्टैटिक में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम शियर फोर्स का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ओके, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप एफ वाई इज इक्वल टू 0 रखोगे, नेट फोर्सेस कितने हैं, एक तो हमारा लोडिंग है और 2 फोर्सेस शियर फोर्स है। तो हम देखते हैं एस एक्स अपवर्ड डायरेक्शन में लेफ्ट साइड पॉजिटिव, माइनस डब्ल्यू क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
पर वो W क्या है, लोड इंटेंसिटी है। टोटल लोड कितना होगा, एरिया W इंटू डी एक्स, ये जो हमारा डी एक्स था, डी एक्स डिस्टेंस, ये टोटल लोड होगा क्योंकि किलो न्यूटन पर मीटर में है। ओके, तो आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो न्यूटन में कन्वर्ट होगा, किलो न्यूटन में। तो W इंटू डी एक्स, एंड अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एस एक्स प्लस डी एक्स, तो माइनस एस एक्स प्लस डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आप यहाँ से देखो एस एक्स और एस एक्स कैंसिल हो जाएंगे और सिंप्लीफाइड में आप करोगे तो आपको मिलेगा डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ W। मीन्स किसी भी पॉइंट पे अगर आप सेक्शन ले रहे हो तो उस पॉइंट पे जो शियर फोर्स डायग्राम का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, लोड इंटेंसिटी के नेगेटिव साइन के इक्वल। मीन्स अगर लोड इंटेंसिटी डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा W, और बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो टोटल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मीन्स डाउनवर्ड लोडिंग है तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। अपवर्ड लोडिंग है तो स्लोप पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारा स्टेप है मोमेंट कैलकुलेशन। तो आप इस वाले डायग्राम से देखो तो नेट मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मैं जीरो कर दूँ, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए डैश, जो ए डैश वाला पॉइंट था, इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये वैल्यू अब मैं पुट करूँ तो मैं एक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। वो कितना होगा, ए वाले पॉइंट पे मोमेंट एक्ट कर रहा है m, और वहाँ पे एक शियर फोर्स है, तो शियर फोर्स का मोमेंट जीरो होगा, बट एक्चुअली जो m है वो क्लॉकवाइज में है तो प्लस m, और जो हमारा लोड इंटेंसिटी है W इंटू डी एक्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड मीन्स क्लॉकवाइज, तो वो भी पॉजिटिव, तो प्लस W इंटू डी एक्स, ये हमारा लोड हुआ। एक्ट कितने डिस्टेंस पे कर रहा है, डी एक्स बाई टू, जो कि सेंट्रॉयड है। ओके, माइनस जो हमारा B वाले पॉइंट पे, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, चाहे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा हमारा जो शियर फोर्स है वो एस एक्स प्लस डी एस एक्ट कर रहा है, और मोमेंट m प्लस डी एम, तो इन दोनों का मोमेंट होगा। तो हम पहले लिखते हैं m प्लस डी एम जो डायरेक्ट मोमेंट है, एंड माइनस एस एक्स प्लस डी एस इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, आप यहाँ से देखो m और ये m कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करो आप तो W इंटू डी एक्स बाई टू इंटू डी एक्स माइनस ऑफ डी एम, ये ब्रैकेट में जो डी एम है वो है बच गया, माइनस एस एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी एस इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि अगर दो कोई छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई में हो रही तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जा रही है, और छोटी हो जाएंगी। तो छोटी हो जाएगी मीन्स ज़ीरो की तरफ टेंड करेगी। तो हमने इसको, और यहाँ पे भी दो छोटी वैल्यू डी एस एंड डी एक्स बहुत छोटी हैं, तो ये भी क्या कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी टेंड टू ज़ीरो। तो इन दोनों का नेगलेक्ट कर दिया, इन दोनों को नेगलेक्ट कर दिया, तो हमारा कैलकुलेशन फाइनली हुआ डी एम माइनस एस एक्स इंटू डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा फाइनल इक्वेशन मिला हमको, डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी एम अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एस एक्स। तो मीन्स किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एट दैट पॉइंट, या तो किसी भी पॉइंट पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो हमारे पास दो रिलेशन हो गए, रिलेशन नंबर 1 यहाँ पे था और यह रिलेशन नंबर 2, हमारे पास दो रिलेशन मिल गए। तो इन दोनों रिलेशन की हेल्प से अगर हम देखें
तो डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू, डी एम अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू शियर फोर्स। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर आप पुट करो तो आपको मिलेगा डी एम अपॉन डी एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू, मीन्स आपको ये होगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। डी टू एम अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। तो ये हमारा है थर्ड रिलेशन। तो हमारे पास तीन रिलेशन मिले, लोडिंग, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के बीच। तो हम कोई भी कैलकुलेशन इन्हीं तीनों इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हम इन तीनों इक्वेशन से हम कुछ कंक्लूजन देखते हैं कि हमारे पास कंक्लूजन क्या मिलता है। आप यहाँ से देखो तो आप देख सकते हो हम यहाँ से हमारे पास कितने रिलेशन मिले, डी एक्स डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ सिंपली, डी एस इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू डी एक्स, हम इसको इंटीग्रेट करें तो शियर फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी। मीन्स जो अगर डब्ल्यू इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो अगर फंक्शन ऑफ एक्स है सिंपली लीनियर है, क्या है लीनियर, एक्स का सिंपल है, तो जो शियर फोर्स होगा वो इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। मीन्स उससे एक ऑर्डर हायर होगा, एक डिग्री ज़्यादा होगा। जितना लोडिंग डायग्राम उससे एक ज़्यादा शियर फोर्स। और सिमिलरली अगर यहाँ से डी एम अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू शियर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, अगर इसको इंटीग्रेट करूँ तो डी एम इज इक्वल टू आपको दिखेगा डी एक्स एस इंटीग्रेट। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो मोमेंट इज इक्वल टू आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन एस इंटू डी एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पे एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आपको मिलेगा कि मोमेंट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब। मीन्स जो भी हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा वो शियर फोर्स से एक ऑर्डर हायर होगा, और जो हमारा शियर फोर्स होगा वो लोड से एक हायर डिग्री हायर होगा। तो हमारे पास दो कंक्लूजन दिखे। थर्ड कंक्लूजन आप बोल सकते हो जितना लोडिंग डायग्राम का ऑर्डर है उससे दो ऑर्डर ज़्यादा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कर्व। मीन्स अगर लोडिंग डायग्राम लीनियर है तो बेंडिंग मोमेंट का क्या होगा क्यूबिक, 2 डिग्री हायर, ठीक। और ये अगर लीनियर था तो शियर फोर्स क्या आया था पैराबोलिक। तो ये हमारा कंक्लूजन है इन तीनों रिलेशन से। इस कंक्लूजन को हम एक लिख सकते हैं, 3 कंक्लूजन। द कर्व ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज 1 डिग्री हायर देन लोडिंग डायग्राम। मीन्स जो हमारा एसएफडी बनेगा वो लोडिंग से 1 डिग्री ज़्यादा रहेगा। मीन्स अगर लोडिंग कांस्टेंट है तो एसएफडी लीनियर होगा, और लोडिंग लीनियर है तो एसएफडी पैराबोलिक होगा, और अगर लोडिंग पैराबोलिक है तो एसएफडी क्यूबिक होगा, मतलब 1 डिग्री ज़्यादा। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज 1 डिग्री हायर देन एसएफडी। यहाँ से आप देखिए ये एसएफडी के बारे में बोल रहा है, 1 डिग्री हायर देन एसएफडी। बट थर्ड हमारा कंक्लूजन क्या है, इन्हीं दोनों का फाइनल कंक्लूजन है, क्या है द कर्व ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज 2 डिग्री हायर देन लोडिंग डायग्राम। अगर लोडिंग डायग्राम से कंपेयर करोगे तो 2 डिग्री हायर होगा, अगर ये लीनियर है तो ये क्यूबिक होगा, ठीक है। ये पैराबोलिक है तो ये 4th पावर होगा, x पावर 4 2 डिग्री हायर होगा। ओके, इन्हीं कंक्लूजन को हम टेबल के फॉर्म में लिखे हैं, जैसे यहाँ पे है लोडिंग, यहाँ से एसएफडी कर्व, यहाँ से पीएमडी कर्व। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट है पॉइंट लोड। अगर पॉइंट लोड को
कोई भी नहीं बोलते हैं, मतलब जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ये सब नहीं बोलते, सिंपली पॉइंट लोड या कंसनट्रेटेड लोड बोलते हैं। तो जो हमारा SFD होगा वो 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री मीन्स कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट फंक्शन होगा। अगर ये कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट कर्व का कांस्टेंट का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, फंक्शन x का होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो मीन्स फर्स्ट डिग्री। अगर सिमिलरली सेकंड हमारा UDL देखो 0 डिग्री बोलते हैं उसे, UDL मीन्स कांस्टेंट लोडिंग थ्रू आउट बीम। थ्रू आउट बीम अगर कांस्टेंट है तो जो SFD बनेगा 1 डिग्री लीनियर बनेगा, लीनियर है देखो, लीनियर। तो हमारा जो BMD होगा वो लीनियर का 1 डिग्री ज़्यादा क्या होगा, पैराबोलिक इक्वेशन। तो सिमिलरली UBL क्या होता है, या तो ट्रायंगल फॉर्म होगा या तो कोई अदर फॉर्म होगा। तो 1 डिग्री है ये, तो हमारा SFD क्या होगा, सेकेंड डिग्री होगा, 2 डिग्री पैराबोलिक होगा। 2 डिग्री मीन्स पैराबोलिक x स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, x क्यूब के फॉर्म में, x क्यूब मीन्स 3rd डिग्री। तो फाइनल कंक्लूजन के फॉर्म में जनरलाइज फॉर्म बोल सकते हैं कि अगर लोडिंग डायग्राम nth डिग्री है तो हमारा शियर फोर्स डायग्राम n+1th डिग्री एंड मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम n+2th, मीन्स उससे एक ज़्यादा ये और उससे एक 2 ज़्यादा ये। तो ये हमारा रहा रिलेशन बिटवीन SFD, BMD एंड लोडिंग डायग्राम। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो कम्प्लीटली समझ में आया होगा। तो ये हमारा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे अगर कोई भी वीडियो अपलोड हो। एंड ऑलवेज बी हैप्पी and make others to be happy. So thank you.